कुर्सी भरी थी और लोग बचा के भरे थे। आज के इस हप्पापाड़ा में हुई सभा में आज जिस तरह से बहुत बड़ी भीड़ थी, उसका कारण है कि लोग महाविकास आघाड़ी के ऊपर प्यार करते हैं और उनके प्यार के नाते ये सारा रास्ता पूरा भरा हुआ था। और इसका अर्थ ऐसा है कि यहाँ दिंडोशी में महाविकास आघाड़ी के जो उम्मीदवार है, मैं खुद उनके मशाल के ऊपर लोग 3 नंबर का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाने वाले हैं, इसका ये संकेत है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ली गई सर, पूरा वही चीज दोहराया गया। आपके 3 साल का पुराना रिकॉर्ड। अरे भैया, सुनिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मैं देखी नहीं, आपके द्वारा मैं सुन रहा हूँ। मैंने जो चीज व्हाइट में लिया है और मेरा ट्रेडिंग का खुद का बिजनेस है, तो मैं जो काम करता हूँ अगर सॉफ्टवेयर में बनाया और दूसरे को दिया तो बीच में जो गैप में पैसे आते वो मैं ही लूंगा ना। अगर कोई माल मैं किसी को बेचता हूँ तो उसका बीच वाला पैसा जो उसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको कमीशन बोलते हैं। अर्थव्यवस्था की जो भाषा उसमें क्या बोलते हैं, उसको आप बोलते हो ना कमीशन। तो जरा उनको समझाइए। और इसीलिए तो मैं मेरे बैलेंस शीट में बताया, काला धंधा अगर मेरा होता तो बैलेंस शीट में मैं बताता। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, समाज सेवक जो है, काफी समाज सेवक आपको जुड़ रहे हैं। देखिए, आज सुनील शर्मा जी इसीलिए आए कि उनके मन में इतना दुख है कि उनकी माताजी गुजरने के बाद जब वो मुंबई आए और माताजी के स्मरण में दक्ष फाउंडेशन की ओर से उन्होंने कार्यक्रम रखा था, उनको लगा कि चुनाव के दौरान ये कार्यक्रम रखा है। उनके कार्यक्रम में सारे राजकीय पार्टियों को बुलाया था, लेकिन इन्होंने इस संजय निरुपम जी के कार्यकर्ता ने कंप्लेंट मारकर वहां पर दक्ष पथक भेजा। उन्होंने जांच की, कुछ नहीं मिला। फिर वहां इनके कार्यकर्ता है और बड़े बड़ी घोषणा देने लगे। अरे, उनके माताजी का ध्यान होने के बाद उसके स्मरण में अगर कार्यक्रम लेते हो और इस तरह से तुम बर्ताव करते हो तो कौन सा राजकीय पार्टी का कार्यकर्ता को रूप में होगा। उनको दुख हो गया और उन्होंने तय किया कि मैं आज से जिस महायुति में ये संजय निरुपम लड़ रहे हैं ना, इनको मैं छोड़ रहा हूँ और उद्धव ठाकरे साहब के जो पक्ष है शिवसेना, उसमें सहभागी होगा। शिवसेना में डबल सुनील हो गया सर। हाँ, शिवसेना में डबल सुनील, एक सुनील भारी, दूसरा सुनील। देखिए, सुनील नाम में सेवा का एक अर्थ है और इसीलिए जो भी लोग सुनील नाम से जुड़ेंगे तो हम लोगों की, जनता की सेवा ज्यादा तौर पे, ज्यादा पैमाने पे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा और शिवसेना यूबीटी गुट में सुनील जी के साथ में आ गए। सुनील प्रभु जी के साथ पहली बात तो मैं बता दूं कि मेरा बहुत पुराने संबंध है, ये मेरे आदर्श है। इनकी एक बात मैं बताऊं, जो कुछ पैसे दे के लोगों से जो बुलवाए जा रहे हैं कि इनके यहाँ रोज जाके अगर ऑफिस पे जाओ तो कल आओ और परसों आओ की बातें होती हैं, ये सरासर झूठ है। क्योंकि ये पहले ऐसे नेता है मेरी लाइफ में, जितने लोगों से मैं मिला हूँ, कि कोई भी काम अपने पीए पे नहीं डालते हैं। इनके यहाँ जो भी जाता है फैसला ऑन द स्पॉट होता है, या तो काम होता है या तो ना होता है। ये सीधे फोन लगाते हैं और काम होने वाले को काम कर देते हैं और ना होने वाले को ना कर देते हैं। मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था, मेरी माँ का निधन 27 अक्टूबर को हुआ। मैंने बीजेपी के साथ रहते हुए बीजेपी के मंच से 25,000 बच्चियों को पढ़ाने का जिम्मेदारी लिया। 25,000 बच्चियों को बैग्स, नोटबुक्स और स्कूल में लगने वाली फीस जितनी जरूरत थी सब दिया। उसके बावजूद अगर मेरे ही प्रोग्राम में बच्चियों को बांटे जाने वाले बुक को, बैग को अगर इलेक्शन अधिकारी आके संजय निरुपम जी के बोलने पे चेक कर रहे हैं और मेरी माँ के फोटो को भी हटाने की बात कर रहे हैं, और अगर ये इतना ज्यादा अगर अपमान हो रहा है तो उस पार्टी में या उसमें मेरा भावनात्मक होना एक तरह से मूर्खता है। इसलिए मैं पहले से ही इनसे बहुत दिल से जुड़ा हुआ हूँ, आत्मा से जुड़ा हुआ हूँ, वैचारिकता से भी जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मैंने उसी दिन ये तय किया कि जहाँ मेरी माँ के निधन के बाद भी मेरी भावना का कदर नहीं किया गया, उस पार्टी में रहना और उस पार्टी के लिए काम करना व्यर्थ है। लोगों की जनता से मैं एक ही अपील करूंगा, अगर किसी भी कंपनी में एक एम्प्लॉय इंटरव्यू देने के लिए जाता है तो एम्प्लॉयर देखता है कि उसके पास कितनी मल्टीपल डिग्रियां हैं। अगर किसी के पास 4 डिग्री है और किसी के पास 1 डिग्री है तो एम्प्लॉयर हमेशा 4 डिग्री वाले को नौकरी देता है। उसी तरह से जनता से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि संजय निरुपम जी को डिंडोसी की कोई गली पता नहीं है। वो भले बोले कि गटर नहीं है, पानी नहीं है, ये नहीं है, सब सुनी सुनाई बातें हैं, कुछ पता प्रैक्टिकली नहीं है। हमारे सुनील प्रभु साहब जी जो हैं वो नगर सेवक रह सके हैं, प्रभाग समिति अध्यक्ष रह चुके हैं, महापौर रह चुके हैं और 2 बार एमएलए रह चुके हैं। और मैं आज ही बोल देता हूं, आप इसे लिख लीजिए कि इस बार भी सुनील प्रभु जी हैट्रिक लगाएंगे। सर, सुनील प्रभु देखिए, महान उनका सबसे बड़ा तो आप लोग को खुद ही मालूम है, वो बोलते हैं श्रीकांत शिंदे जी को अपने माथे पे लिखना चाहिए कि मेरा बाप गद्दार है।
तो अब तुमको खुद लिखना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा गद्दार हूँ, क्योंकि आप उसी गद्दार के नायक हो। तो अगर आप जब उसी में आ गए तो आप तो खुद गद्दार हो। लेकिन मैं फिर भी डिंडोसी की जनता से अपील करना चाहता हूँ, मैं दक्ष नागरिक की जितने भी 16,000 बच्चियां हैं जो मेरे साथ रजिस्टर्ड हैं, जिनके पेरेंट्स हैं, उनसे अपील करना चाहता हूँ। और मैं एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ प्रभु जी से, बिना बात किए, बिना पूछे, बिना परमिशन के, कि मैं यहाँ के डिंडोसी विधानसभा की जितनी भी औरतें उनको फ्री लीगल एड दूंगा, उनको फ्री लीगल सर्विस दूंगा। जितने भी बच्चियां हैं उनको पढ़ने का सारा सामान मेरी तरफ से दूंगा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रॉब्लम है उसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL में बिना खर्चे के मुफ्त में फाइल करूंगा। और जो पानी का समस्या है उसको भी मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL फाइल करके वो ऑर्डर लाने की कोशिश करूंगा, साहब की मदद दूंगा। ठीक इसी तरह से बीजेपी में रहते हुए मैंने इंदिरा नगर दहीसर वालों के लिए भी बॉम्बे हाई कोर्ट में PIL फाइल करके उनके लिए ऑर्डर लाया है।